नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका केडी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने सिलेंडर, कोन, क्यूब एंड क्यूबॉइड के एरियाज और वॉल्यूम के फॉर्मूले डेरिवेशन किए थे। तो आज हम डिराइव करेंगे स्फीयर और हेमिस्फीयर के फॉर्मूले। उसके बाद हम इन सब के न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो आइए डिराइव करते हैं स्फीयर और हेमिस्फीयर के फॉर्मूलाज। देखिए, स्फीयर, एक स्फीयर की शेप क्या होती है स्टूडेंट? स्फीयर आपको पता है सर्कल क्या होता है, राउंड शेप में। स्फीयर भी राउंड शेप में होता है। स्फीयर भी क्या होता है? राउंड शेप में होता है। बट 2D और 3D का जो फर्क है कि स्फीयर एक 3D शेप है और सर्कल एक 2D शेप है। इट मीन्स स्फीयर में क्या होता है कि जो 2D शेप है वो उसकी हर तरफ जो रोटेशन है वो भी स्फीयर यानी 3D में कहलाता है। उसकी हर तरफ रोटेशन, ठीक है, जैसे सर्कल हर तरफ घूम रहा हो, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। 2D शेप की हर तरफ रोटेशन जो है वो 3D शेप कहलाती है। जैसे कि एक बैंगल और एक बॉल, दोनों में फर्क पता है आपको? एक बैंगल क्या होती है? सिर्फ ऐसे, ठीक है। और एक बॉल क्या होती है? बॉल पूरी फिल, ठीक है। वही फर्क है कि जो एक 2D और 3D शेप होती है उसमें क्या है कि 2D शेप में हमें सिर्फ वो सामने से वैसे दिखाई दे रही है, और 3D शेप है वो जो हर तरफ से राउंड है और एक मासिव थिंग है, एक मास है उसका कोई, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड 3D शेप। तो स्फीयर और सर्कल का फर्क ये है। अब देखिए, हम स्फीयर के लिए वॉल्यूम डिराइव करेंगे। स्फीयर का वॉल्यूम। अब स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैथमेटिशियन थे आर्किमिडीज। उन्होंने क्या बताया था कि अगर आप सेम रेडियस का सिलेंडर, कोन और स्फीयर लें, सेम रेडियस का, देखिए, अगर हम एक सेम रेडियस का स्फीयर और कोन और सिलेंडर लें, ठीक है, तीन चीजें सेम रेडियस के लिए, तो उनमें हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। एक स्फीयर और कोन दोनों का वॉल्यूम मिलके एक सिलेंडर का वॉल्यूम बनाते हैं, ठीक है। देखिए, लेकिन हमें क्या चाहिए? एक स्फीयर का वॉल्यूम। तो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो अगर हम सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम माइनस कर दे तो स्फीयर का वॉल्यूम निकल आएगा। तो क्या कहना था आर्किमिडीज जी का कि अगर ये तीनों जो है वो सेम रेडियस हो, आर रेडियस के हो, तो इनका जो वॉल्यूम है
वो 1:2:3 में डिवाइड हो जाएगा। मीन्स 1 जो है वो कोन का वॉल्यूम, 2 जो है वो स्फीयर का, और इनका सम वो सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरह हम स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे। अब देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, हमने डिराइव किया था। और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, ये होता है 1/3 πr²h। ठीक है, ये भी हमें पता है। अब हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं क्योंकि इनको माइनस करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा πr²h में से 1/3 πr²h माइनस करेंगे। एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 ही है। तो 3 - 1 यानी 2/3 लिख सकते हो ना इसको डायरेक्ट, 2/3 πr²h। ठीक है, अब इसमें h है लेकिन स्फीयर में हाइट तो कुछ होती ही नहीं क्योंकि स्फीयर में हर तरफ डायमीटर और रेडियस ही होती है। तो मीन्स ये जो हाइट होती है सिलेंडर की, ये हाइट जो है इसके डायमीटर के इक्वल है। किसके? स्फीयर की डायमीटर के इक्वल है। तो इन द केस हाइट इज इक्वल टू डायमीटर किसके इक्वल होता है? 2r के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हम h की जगह जो है 2r लगा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा वॉल्यूम? 2 × 2 = 4/3 πr³ तो ये हो जाएगा स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, पर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या हो जाएगा स्फीयर का वॉल्यूम जो है। स्फीयर का वॉल्यूम आएगा 4/3 πr³। दोबारा देखिए क्या किया हमने कि जैसे कि हमें पता था कि आर्किमिडीज जी ने बोला था कि अगर हम वॉल्यूम कोई सिलेंडर, कोई स्फीयर और कोई कोन सेम रेडियस के लिए, सेम बेस के लिए, उनका बेस सेम हो तो क्या मिलेगा? उनका जो वॉल्यूम है वो 1:2:3 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 रेशो होगी कोन की, फिर स्फीयर और फिर सिलेंडर। ठीक है, तो हमने ऐसा ही लिया, हमने 3 सेम बेस के सिलेंडर, कोन और स्फीयर ले, तीनों शेप ली। तो हमें पता था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो कोन और स्फीयर के वॉल्यूम का सम होता है। तो हम स्फीयर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर देंगे तो स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमें सिलेंडर का वॉल्यूम पता है, हमने डिराइव किया था πr²h। फिर हमने कोन का वॉल्यूम भी डिराइव किया था 1/3 πr²h। तो स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए हम इन दोनों को माइनस करेंगे। मीन्स सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये माइनस करेंगे। एलसीएम 3 लिया था, 3 × 1 = 3 - 1 हुआ तो 2 आया, πr²h। अब देखिए यहाँ पे h है जबकि स्फीयर में तो कोई हाइट होती नहीं है क्योंकि स्फीयर में हर तरफ डायमीटर और रेडियस होते हैं। ये h जो है सिलेंडर की, ये h जो है मैं आपको बताती हूँ, ये h जो है स्फीयर के अंदर सिलेंडर है या सिलेंडर के अंदर स्फीयर है, ये जो h है उसका डायमीटर के बराबर। ठीक है, ये जो h है उसके डायमीटर के बराबर है, इसलिए डायमीटर किसके इक्वल होता है? रेडियस का डबल, इसलिए h = 2r हमने लिखा। तो अब देखिए h अगर 2r के इक्वल है तो यहाँ पे जो h है वो उसकी जगह हम 2r लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने h की जगह 2πr² × 2r लिखा और 2 × 2 = 4/3 πr² में एक r और ऐड हो गया तो r³। तो क्या आया वॉल्यूम? 4/3 πr³। ये है स्फीयर का वॉल्यूम। तो आइए स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया भी डिराइव करते हैं। देखिए
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो कि आर्किमिडीज जी ने कहा था कि अगर हम इसी तरह सेम बेस लें एक स्फीयर और एक सिलेंडर का, तो उनका लेटरल सरफेस एरिया यानी जिसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं वो इक्वल होगा। कैसे? देखिए, अगर हम एक सिलेंडर के अंदर एक मुझसे स्फीयर ही नहीं बनता है इसके अंदर। देखिए, अगर हम इस तरह सिलेंडर और इसका एक बेस सेम ले लेते हैं, अब ये दिख तो ऐसे रहा है कि जैसे ये एरिया खाली है, बट ये खाली नहीं है क्योंकि बेस उनका सेम है। ठीक है, तो ऐसे एक स्फीयर लेते हैं तो उसका जो ये साइड में भी, क्योंकि हर तरफ जो है एक 2D शेप हर तरफ घूमती है तब जाके 3D शेप बनती है। हर तरफ से वो गोल होती है, हर तरफ से उसका एक मास, एक एरिया होता है। तो इसमें तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही है और कोई एरिया है ही नहीं। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वही इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, किसका? स्फीयर का, क्योंकि ये हर तरफ से कर्व्ड है, इसमें कोई टॉप और कोई बॉटम तो है ही नहीं, हर तरफ से कर्व्ड है, गोल है। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वही इसका टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब इसका टोटल या कर्व सरफेस एरिया होगा क्या? जैसे कि मैंने बताया कि आर्किमिडीज जी ने कहा था कि अगर हम सेम बेस का सिलेंडर और स्फीयर लें तो क्योंकि ये तो हर तरफ से कर्व ही है और इसका जो है कंप्लीट एरिया वही इसका टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। तो इसका मतलब अब इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है इसका सिलेंडर का, वो क्या होगा? 2πr(h), वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि इसको जैसे भी हम ओपन करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल शेप में बन जाता है और वो ही एक स्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, तो क्या कहा था आर्किमिडीज जी ने? अगर सेम बेस लेंगे एक सिलेंडर और स्फीयर का, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया इक्वल होगा एक स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया के, और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया भी यही होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि ये सब हमने लिखा तो अब हमें पता है कि सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 2πr(h). फिर से h के ऊपर बात आ गई है। h जो है देखिए, अगर सिलेंडर और स्फीयर का सेम बेस होगा तो इन दैट केस हाइट जो है वो उसके डायमीटर के इक्वल हो जाएगी। ये जो डायमीटर है और ये जो इसकी हाइट है ये आपस में इक्वल कहलाएंगे। ठीक है, और डायमीटर किसके इक्वल होता है? 2r, यानी रेडियस का डबल। ठीक है, तो अब यहाँ पे h की जगह अब हम अगर 2r लिखें तो वो गलत तो नहीं होगा, क्योंकि स्फीयर का निकाल रहे हैं। स्फीयर में जो है कोई हाइट तो होती ही नहीं है, उसकी तो हाइट हुआ डायमीटर हुआ सेम होती है, तो इसमें हम 2r लिखेंगे यहाँ पे h की जगह। 2πr इंटू h की जगह 2r, 2 2 4 पाई और r का हो जाएगा स्क्वायर।
तो ये होता है स्फीयर या स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया या फिर उसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, क्लियर है ये? तो चलिए, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मीन्स स्फीयर का हाफ। इसमें भी हर तरफ जो है रोटेशन होती रहती है। ठीक है, क्योंकि ये एक स्फीयर का हाफ पार्ट है। हर तरफ से 2D रोटेशन है, तब ये एक हेमिस्फीयर है जो कि एक 3D शेप है। क्योंकि ये हेमिस्फीयर है तो इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे तो क्या वो स्फीयर का हाफ नहीं होगा? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ठीक है। तो हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने क्या निकाला था अभी अभी? 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका हाफ करेंगे तो 4 जो है वो 2 से 2 पे डिवाइड हो जाएगा, और हमारा जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा 2/3, सॉरी आर क्यूब था। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होगा हेमिस्फीयर का। ठीक है, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया? हाफ ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का हाफ। तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका हाफ हो गया, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या बात थी कि स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया सेम था, बिकॉज वो हर तरफ से कर्व होता है। इस तरह ले लो, इस तरह ले लो, उसका कोई टॉप या बॉटम नहीं होता। पर स्फीयर का तो बॉटम है, टॉप तो चलो सेम है, बट बॉटम तो है इसका। ठीक है, बॉटम में भी एक सर्कल होगा इसके। क्यों? जैसे कि एक कटोरी होती है, कटोरी तो बीच में से खाली होती है, बट स्फीयर जो है वो पूरा भरा होता है, एक 3D शेप है। ठीक है, उसका मास होता है, तो वहां भी एक कटोरी की तरह एक सर्कल है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में उस बेस का एरिया भी ऐड होगा, तब जाके उसका टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो इक्वल होगा इसके कर्व सरफेस एरिया के, जो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है वो, प्लस बेस का एरिया। बेस क्या होगा? एक सर्कल ही तो होगा। नीचे जैसे कटोरी के नीचे सर्कल ही होता है, वो राउंड ही होती है, तो उस तरह ये एक सर्कल ही होगा, और सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चेंज होता है लिटिल बिट स्फीयर और हेमिस्फीयर में कि इसका CS और TS से मींस टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया इक्वल नहीं होता, क्योंकि इसके बेस में अंतर है। ठीक है, वो हर तरह से सेम है, कर्व हो या टोटल सरफेस एरिया हो। तो ये था इन दोनों के फॉर्मूले की डेरिवेशन। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी ऑल 3D और 2D फॉर्मूलाज की डेरिवेशन समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ। नमस्कार।